हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। तो बेसिकली आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। मुझे बहुत दिन से कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे सर, जैसे कि अभी हम 12th में एंटर किए हैं, तो 12th के लिए हमारे लिए कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए जिससे हम अच्छे मार्क्स हम बोर्ड में स्कोर कर पाएँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा। पूरी वीडियो देखना, वीडियो के अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी उसके बाद आपको पता चलेगा उस एंड वाले का आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, दैट विल बी फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स ओनली। सीबीएसई के बारे में बताऊँगा और फॉर कॉमर्स फील्ड ओनली, ठीक है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और अगर आप कॉमर्स आपने ली हुई है, देन दिस इज़ अ वीडियो फॉर यू जो कि आपको करनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जनरली लगता है बच्चों को कि अरे इंग्लिश है, ये तो हो ही जाएगा। अगर आपने शुरू से कंसिस्टेंटली अगर आप ध्यान नहीं दोगे, शुरू से मेहनत नहीं करोगे, देन इतना ईज़ी नहीं होता। इंग्लिश में इट लगता है कि मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश को भी अगर आप इम्पोर्टेंस दोगे तो ही आपके मार्क्स आ सकते हैं। देखो, अगर एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं और अगर आप 4 बच्चों का अगर मम्मी हैं, वो अगर 4 बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही है, एक बच्चे को निग्लेक्ट कर रही है, तो वो बच्चा रेबेल बन जाता है। वो बच्चा भड़क जाता है और नाराज़ हो जाता है। तो वही चीज़ हम इंग्लिश के साथ कर रहे हैं, हम इंग्लिश को साथ लेके नहीं चलते। भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश को जितना आप अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में टाइम देते हो उतना टाइम दो। बस ये है कि एटलीस्ट आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट 15-20 मिनट तो डेली के दो। बस मैं इतना आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब प्रिपरेशन की बारी आती है। अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरे मार्क्स चाहिए, तो उस केस में एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। एनसीईआरटी आपको करनी चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम आइडिया। अगर आपकी एनसीईआरटी थॉरो है, उसके बाद क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उसके लिए आप एग्जाम आइडिया को रेफर कर सकते हो। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अगर आपने, मैं इस पूरे वीडियो के एंड में आपको चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अकाउंट्स। अकाउंट्स के लिए बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है दैट इज एनसीईआरटी। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा, डायरेक्ट अगर आप एनसीईआरटी पे जंप करोगे तो वो चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। उस केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप एक रेफरेंस बुक उठाओ। रेफरेंस बुक में एक तो टीएस ग्रेवाल का ऑप्शन है और दूसरा डीके गोयल सर का ऑप्शन है। अगर आप टीएस ग्रेवाल उठाएंगे, दैट विल बी मोर प्रैक्टिकल एंड मोर, कह सकते हैं, इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सीबीएसई। जिस तरीके से पेपर्स आते हैं, डीके गोयल नो डाउट इज अ गुड बुक, लेकिन उसमें इतना एक्स्ट्रा दिया हुआ है दैट इज नॉट रेलिवेंट। अगर कोई डीके गोयल से कर रहा है, उसे वो ठीक लग रहा है, देन ही कैन डू फ्रॉम दैट। लेकिन डीके गोयल इतना एक्सपैंडेड है, इतना फैला हुआ है, इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं कि उतनी रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन, मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, दैट विल बी ऑफ टीएस ग्रेवाल। अगर आप टीएस ग्रेवाल आपने पूरी कंप्लीट कर लिया, टीएस ग्रेवाल से अगर आपने एक चैप्टर कर लिया, वो चैप्टर आप एनसीईआरटी से हटाओ। ऑल्दो आप बिल्कुल, एक बात रहती है बच्चों के मन में कि सर एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गलत दिए होते हैं, आंसर्स गलत दिए होते हैं। देखो, कोई भी चीज़ लाइफ में परफेक्ट नहीं मिलती, लेकिन अल्टीमेटली इस बार का अगर आपने ट्रेंड देखा हो, लेटेस्ट 2020 का जो एक अकाउंट्स का पेपर आया था, उसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे आए थे, अगर आपने एनसीईआरटी की होगी तभी आप आंसर दे पाएंगे। पेपर के डिस्कशन में ऐसा सच नहीं कर रहा, लेकिन आप देख रहे हो बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड अब एनसीईआरटी की तरफ जा रहा है। तो एनसीईआरटी को अगर आप नहीं रेफर करोगे, इट्स लाइक यू आर डूइंग सुसाइड। तो दैट लाइक अ सुसाइड अटैक, कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे। आप अच्छे मार्क्स, अगर आपका एम है कि पूरे मार्क्स लाने, तो वो चीज़ आपका एम पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मेरा जो सजेशन रहेगी दैट विल बी कि आप संदीप गर्ग को उठाओ। संदीप गर्ग इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, जो कि आप रेफर करोगे आपको बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी, आप इसकी मत उठाओ। देखो, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी नहीं करनी इसकी, लेकिन एनसीईआरटी के आपको सिर्फ बैक क्वेश्चंस करने हैं। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी उठाई है तो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को अगर करोगे दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन ये क्वेश्चंस छोड़ के मत आना, क्योंकि सीबीएसई एज इट इज़ यही क्वेश्चन उठा के अपने बोर्ड में दे रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बुक्स मैं इस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स में कैसे अच्छे नंबर आएंगे। मैं कोई प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ बोर्ड के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी। तो आपको समझ आ गया होगा, इकोनॉमिक्स में अगर आप संदीप गर्ग को रेफर कर रहे हो और साथ में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, दैट विल बी सफिशिएंट। देखो, बच्चों की जनरली ये रहती है, सर एक मेरे पास ऑप्शन है कि 10 बुक्स कर लूँ, या एक ऑप्शन है कि एक बुक को 10 बार कर लूँ। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा, देखो 5 साल पहले इन 2015 मेरे खुद के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे, और मैंने ये गलती की थी अकाउंट्स में, मैंने 8 अलग अलग बुक्स को मैंने एक एक बार किया था।
एंड रिजल्ट उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब पर्सनली आई गॉट 95 आउट ऑफ 100, बट मेरा जो गोल था दैट वाज ऑफ 100 मार्क्स। तो मुझे वो चीज़ नहीं मिली और मुझे बाद में जाके मेरी गलती पता चली कि मैंने टीएस ग्रेवाल को अगर मैं 10 बार कर लेता ना, तो मेरे 100 आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, ज़्यादा मेरा चांस था एज़ कम्पेयर टू कि मैंने 10 अलग अलग बुक की या 8 अलग अलग बुक की। तो वो चीज़ जो मुझसे गलती हुई वो आपसे ना हो, तो उसके लिए मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक या मैक्सिमम 2 बुक्स को अगर आप स्टिक करो, ज़्यादा बुक्स की तरफ जाओगे, देखो अल्टीमेटली अगर आपको कंसेप्ट पता है तो अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर लो तो भी हो जाएंगे, 500 क्वेश्चन कर लो तो भी हो जाएंगे। लेकिन किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर वो 500 क्वेश्चन भी कर ले, 1000 क्वेश्चन भी कर ले, तो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली मेन चीज़ है आपको सब सब्जेक्ट्स में अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग रखना है और बुक्स को लिमिटेड रखना है। उन लिमिटेड बुक्स को नंबर ऑफ टाइम्स करो, दैट विल बी गुड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले आप एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी से पढ़ो। सर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है इसकी। अरे खोल के तो पढ़ो, जो बातें बना रहे हैं ना आजकल, जो फ्रेंड्स हैं आपके या सीनियर्स हैं, वो आपके बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बहुत मुश्किल है। अरे पहले खुद पढ़ के तो देखो। मुझे भी ऐसा लगता था एज अ स्टूडेंट, मुझे भी लगता था कि यार ये चीज़ तो मुश्किल है, ऐसा है, कैसे होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ी, आई फाउंड नथिंग, लिटरली नथिंग। मतलब जबरदस्ती एक हवा बना हुआ है कि एनसीईआरटी मुश्किल है। आप पढ़ के देखोगे आपको खुद पता चलेगा। बल्कि इवन ज़्यादा मतलब प्रेजेंट, देखो एक होता है ना कि प्रेजेंटेबल वे, कि हाँ बहुत सुंदर है दिखने में, एनसीईआरटी वो नहीं है। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं सर मुझे एक और बुक बताओ, मुझे उससे करना है, तो सुभाष डे। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद आप केस स्टडीज उठाओ। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, दुनिया में कोई भी केस स्टडी आ जाए, आप सीधे सीधे उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ केस स्टडीज़ पे केस स्टडीज़, 500 केस स्टडीज़ कर ली, मैंने 1000 केस स्टडीज़ कर ली, मैंने 5000 केस स्टडीज़ पढ़ ली, आप फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर ना कर पाओ। मेरा पर्सनली मैंने क्या किया था, मैंने अपने एग्जाम के टाइम मैंने जस्ट एनसीईआरटी की थी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जस्ट एनसीईआरटी की थी, मैंने कोई पास्ट ईयर नहीं किए थे, कुछ नहीं किया था। एंड एग्जाम में मेरे आई वाज एबल टू अचीव 95 इन दैट ऑल्सो। ठीक है, अगली चीज़ आती है मैथमेटिक्स। मैथ्स में बच्चों को थोड़ा डर लगता है कि मार्क्स कैसे अचीव होंगे। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पर्सनली मेरा जो मानना है कि अगर आपको 80% अचीव करने हैं देन एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। अगर आपने एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ लिया आपने, तो उस केस में यू कैन ईजिली अचीव 80% मार्क्स इन 80% यू कैन अचीव इन मैथ्स। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर मेरा तो एम 100 का है, तो उस केस में अगर आप एग्जाम्पलर उठाओगे और अरिहंत के पास 10 ईयर पेपर उठाओ। मैंने अब तक किसी भी सैम्पल पेपर की मैंने प्रमोशन नहीं की, लेकिन मैथ्स में मैं कहूँगा अगर आप ये दो चीज़ें करोगे, एग्जाम्पलर करोगे और अरिहंत के पास 10 ईयर पेपर करोगे, आई गारंटी कि आपके 95 प्लस आ जाएंगे। अब तक चारों सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताए, चारों सब्जेक्ट्स में 100 की गारंटी मैं आपको देता हूँ अगर आपने ये चीज़ें अच्छी से की हैं। आई गिव यू द एश्योरेंस फॉर दैट। लेकिन मैथ्स में ये 3 करने के बाद भी मैं आपको एश्योरेंस 95 के प्लस की ही दे पाऊंगा। अगर आपको 100 अचीव करने हैं, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समझ लो 2 सब्जेक्ट जितना भारी है। जितने टाइम में आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स करोगे, उतने टाइम आपको लगेगा पूरी मैथ्स को करने में। सीरियसली, एंड आई मीन इट। और पर्सनली मैंने जो अपने टाइम में मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी को छुआ भी नहीं था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड सेकेंडली मैं कहीं से कोचिंग पढ़ता था, तो मैंने कोचिंग की उनकी कुछ बुक्स होती थी, मैंने वो बुक्स मैंने पढ़ी थी, इधर उधर से करा था, एंड आई मैनेज टू गेट ओनली 86 मार्क्स। तो मेरी गलतियां थी, मैथ्स में मेरा उतना इंटरेस्ट भी नहीं था एट दैट टाइम, बट मैंने समहाउ मैंने कर लिया। ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपको 95 प्लस अचीव करने हैं देन मैथ्स में दीज 3 थिंग्स आर सफिशिएंट। सर मुझे तो 100 ही लाने हैं, देन आपके लिए बुक है आर डी शर्मा। सर ये तो नहीं हो पाएगा, तो मत करो ना। अगर 95 मार्क्स लाने के लिए आप ये 3 बुक्स कर सकते हो तो 95 लाओ। लेकिन वो 5 मार्क्स लाने के लिए अगर आप आरडी को पकड़ रहे हो, इतनी मोटी आरडी जिसको करने में आपको 2 महीने 3 महीने आप अपने वेस्ट कर दोगे, जिसकी जगह आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, उन 5 मार्क्स को अगर आप लूज कर भी दो तो क्या जा रहा है। बाकी सब में 100 का एम करके अगर आपके 95 96 ये आ रहे हैं, तो उस केस में अगर मैथ्स में भी 95 आ गए, यू कैन गेट अ लाइक रियली नाइस परसेंटेज। ठीक है ना। तो जो बच्चा सोच रहा है कि नहीं मुझे आर डी शर्मा ही करनी है, तो बेटा आप सिर्फ आर डी शर्मा ही करते रह जाओगे, बाकी सब्जेक्ट्स आपके निगलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश तो हम शुरू से निगलेक्ट करके चलते ही हैं, आप वो बच्चे को इग्नोर कर रहे हो। और अगर मैथ्स करने लग जाओगे तब तो भैया अकाउंट्स भी इग्नोर हो जाएगी, बिजनेस भी इग्नोर हो जाएगी, इकोनॉमिक्स भी इग्नोर हो जाएगी, सब चीज़ें रह जाएंगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ये 3 चीज़ें करें
दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन किसी का एम है सर मुझे तो हर चीज़ में 100 चाहिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, देन बेटा आपके लिए दिस इज ऑडिशन, ये आप कर सकते। एक मेरा और पर्सनल रिकमेंडेशन, पास्ट 10 ईयर को उठाओ, पिछले 10 साल के पेपर्स को उठाओ। मेरा ग्रुप है जो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे टेलीग्राम पे @class12 नोट्स और यहाँ पे @class12 डिस्कशन। क्लास 12 डिस्कशन के अंदर एक बॉट है, आप टाइप करोगे हैशटैग, मैं एक बार लिख देता हूँ हैशटैग, आप यहाँ पे लिखोगे हैशटैग पास्ट ईयर, पास्ट ईयर है या पास्ट पेपर है, पास्ट ईयर पेपर, ऐसे करके आप सर्च करोगे हैशटैग पास्ट ईयर है, हैशटैग पास्ट पेपर्स, तो ऐसे करके बॉट आपको पिछले 10 साल के पेपर्स की वो PDF आपको सेंड कर देगा। और अभी एक और मैंने हैशटैग आज ही लॉन्च किया, दैट इज हैशटैग बेस्ट बुक्स। अगर आप ये टाइप करेंगे इस वीडियो देखने के बाद हैशटैग बेस्ट बुक्स, तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ये बुक्स हैं, तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैशटैग बेस्ट बुक्स टाइप करो, ये सबकी लिस्ट आ जाएगी और इन बुक्स से करोगे दैट विल बी सफिशिएंट। ये जो पूरी वीडियो थी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो यू कैन अचीव 100 मार्क्स एंड आई अश्योर यू फॉर दैट। बाकी किसी और का मानना है कि नहीं भैया हमें तो ये बुक नहीं करनी, हमें तो वो बुक करनी, यू कैन गो फॉर दैट। बस मैंने अपना पर्सनल, जो कि बच्चे मेरे पास रोज़ मैसेज करते हैं भैया बताओ कौन सी बुक करूँ, इसमें कौन सी बुक करनी है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया ताकि सबकी एक हेल्प हो जाए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि ऐसी वीडियोज़ में फ्यूचर में लाऊंगा ताकि वो आप मिस ना करें। थैंक यू।